आज पौड़ी गढ़वाल दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन विधानसभा में करेंगे जनता को संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। चुनावी दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर। उत्तराखंड बीजेपी के दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। दोपहर 3 बजे ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी आज जारी करेगी अपना चुनावी घोषणा पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे लॉन्च। युवा और किसानों पर हो सकता है फोकस। इस बार 3 मई से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि होगी तय। कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 772 संक्रमण के मामले आए सामने। कोरोना में 8 मरीजों की हुई है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं। सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल दौरे पर हैं। आपको बता दें सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे नैनी डांडा मैदान पौड़ी गढ़वाल। सुबह 10:15 पर पहुंचेंगे नैनी डांडा मैदान पौड़ी गढ़वाल। लैंसडाउन विधानसभा में करेंगे जनता को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से करेंगे वोट अपील। 11:45 पर सीएम धामी करेंगे देहरादून में वापसी। भाजपा के दृष्टि पत्र के विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल। नितिन गडकरी करेंगे भाजपा के दृष्टि पत्र का विमोचन। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी होंगे मौजूद। दोपहर 1:45 पर नया गांव नारवाला रोड पहुंचेंगे सीएम। मसूरी विधायक गणेश जोशी के लिए करेंगे वोट अपील। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। करीब 2:50 पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम धामी। मसूरी विधायक गणेश जोशी के लिए करेंगे वोट अपील। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा है आज। सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे नैनी डांडा मैदान पौड़ी गढ़वाल। लैंसडाउन विधानसभा में करेंगे जनता को संबोधित। पर सीएम धामी करेंगे देहरादून वापसी। भाजपा के दृष्टि पत्र के विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी होंगे मौजूद। दोपहर 1:45 पर नया गांव नारवाला रोड पहुंचेंगे। मसूरी विधायक गणेश जोशी के लिए करेंगे वोट अपील। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:50 पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम धामी। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिना आजमी लाइव जुड़ी है हमारे साथ। हिना, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल जाने वाले हैं और आज पूरा ही दिन व्यस्त रहने वाले हैं। अगर सुबह की बात करें तो वो 10 बजे तक अपने शासकीय कार्य पूरा करने वाले हैं। इसके बाद करीब 10:15 पर नैनी डांडा, जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, नैनी डांडा मैदान, वहां जाने वाले हैं और लैंसडाउन में एक लैंसडाउन विधानसभा है उसमें जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और लैंसडाउन का जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके लिए जो है वोट अपील करने वाले हैं। इसके बाद करीब 11:15 बजे जो है देहरादून में वापसी करेंगे और देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र लॉन्च होने वाला है, जो कि केंद्रीय
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और एक निजी होटल में जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र जो है लॉन्च होने वाला है, जो कि जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के हितों से जुड़ा हुआ होगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के विजन रहेंगे वो इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें जो है शिरकत करेंगे। इसके अलावा करीब 1:45 जो है मसूरी विधानसभा में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जो है जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही जो है मसूरी के जो विधायक है, मौजूदा बीजेपी विधायक गणेश जोशी, उनकी पैरवी करते हुए वोट अपील करेंगे जनता से। और करीब 2:50 पर सीएम आवास पहुंचेंगे और वहीं पर जो है अपने तमाम शासकीय कार्य को रात 10 बजे तक अंजाम देने वाले हैं। ठीक है। हिना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज दृष्टि पत्र जारी होने वाला है भाजपा का। कांग्रेस इससे पहले अब तक घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, यूकेडी भी अब तक घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। अगर हम दृष्टि पत्र की बात करें तो इसका नाम दृष्टि पत्र रखा गया है, इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों और युवाओं को ज्यादा फोकस किया जा रहा है इस पर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें तमाम राजनीतिक दलों की, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करते हैं, किसान भी तो माफ कीजिए, कांग्रेस भी इससे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और उसमें जो है किसान, युवा और महिलाओं के साथ साथ यहाँ पर कर्मचारी लगातार जो है पिछले 5 सालों में जो है संघर्ष करते आए हैं, अपनी कई मांगों को लेकर जो है यहाँ पर मांग करते आए, सरकार से आंदोलन करते आए। तो उनका खास ध्यान रखा था कांग्रेस ने। तो वही इस बार की अगर बात करें तो किसान जो है देश का एक बड़ा मुद्दा रहा है, किसान आंदोलन। तो किसानों को साधने के लिए, सैनिकों को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। तो आज जैसे कि बीजेपी का दृष्टि पत्र यहाँ पर लॉन्च होगा, तो ऐसे में जो है बीजेपी किसानों के साथ साथ महिलाओं, युवाओं के साथ साथ कर्मचारियों, सैनिकों के लिए भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर कर सकती है। जी, आज लैंसडाउन में भी जनता को संबोधित करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तमाम और भी वोटर्स हैं जिनके लिए वोट अपील करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है ना? जी हाँ, जिस तरीके से लैंसडाउन एक हॉट सीट माना जा रहा है, हरक सिंह की अगर बात करें तो हरक सिंह रावत की लैंसडाउन सीट ही वजह रही है, क्योंकि वह अपनी जो पुत्र वधू है अनुप्रीति गोसाई, उनके लिए जो है सीट चाह रहे थे, टिकट चाह रहे थे लैंसडाउन से। हालांकि बीजेपी ने नहीं दिया था ये टिकट उनकी पुत्र वधू को, लेकिन कांग्रेस ने दे दिया है। तो उनकी पुत्र वधू भी यहाँ पर जो है लैंसडाउन में लड़ने वाली है, उनको टिकट कांग्रेस ने दे दिया था। तो यहाँ पर हॉट सीट मानी जा रही है लैंसडाउन की, और इसीलिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अपने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब जानकारी देने के लिए। और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज व्यस्ततम कार्यक्रम है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है दृष्टि पत्र, जो कि आज जारी होगा। कांग्रेस और यूकेडी इससे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और ये इस घोषणा पत्र जो भाजपा आज जारी करने जा रही है, इसका नाम दृष्टि पत्र रखा गया है, जिसमें युवाओं और किसानों पर ज्यादा फोकस किया गया है। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में नितिन गडकरी प्रतिभाग करेंगे। सुबह 11:30 बजे मधुबन होटल पहुंचेंगे नितिन गडकरी। दोपहर 3 बजे ऋषिकेश में जनसभा को भी संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। दोपहर 3 बजे ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड बीजेपी के दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सुबह 11:30 बजे मधुबन होटल पहुंचेंगे नितिन गडकरी। दोपहर 3 बजे ऋषिकेश में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज भाजपा उत्तराखंड में दृष्टि पत्र जारी कर रही है, इसका विमोचन करने पहुंचेंगे नितिन गडकरी।
और देहरादून से एक और खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। दोपहर 3 बजे कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। देहरादून से खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। दोपहर 3 बजे कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। देहरादून से खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दानिश अली फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दानिश, आज जेपी नड्डा का भी उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, चुनाव को लेकर ये जेपी नड्डा का दूसरा दौरा है और आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन करेंगे, जिसमें केदारनाथ, चौबट्टाकाल, कोटद्वार, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जो जेपी नड्डा है पार्टी का प्रचार करेंगे और जो समर्थन में डोर टू डोर जनसभाएं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो पूरी तरह से तैयार यहाँ पर नजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे भी उनका दौरा रहा है, जिसमें देहरादून, कैंट और अन्य जगह उनका दौरा रहा है, जिसमें पार्टी के लिए प्रचार किया उन्होंने और पार्टी के जो पक्ष में जो प्रत्याशी हैं, जो उनके पक्ष में जनसभाएं और डोर टू डोर किया। जी दानिश, कौन कौन सी विधानसभाओं में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा? 3 विधानसभाओं का उनका कार्यक्रम है। 3 विधानसभाओं में वो प्रचार और जनसभाएं करेंगे, जिसमें केदारनाथ, चौबट्टाकाल, कोटद्वार, इन तीनों विधानसभाओं में। क्योंकि अगर देखा जाए तो चौबट्टाकाल से जो सतपाल महाराज है कैबिनेट मंत्री रहे हैं, केदारनाथ से शैला रानी रावत जो महिला प्रत्याशी उनके पक्ष में, और जो कोटद्वार से जो उनकी महिला प्रत्याशी है उनके पक्ष में जनसभाएं करेंगे। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दानिश, हम देख रहे हैं लगातार देवभूमि में सभी राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और देखना होगा कि जनता को कितना लुभाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अम्मा किसे वोट दे रही इस बार? माय नेम इज पूजा। समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना। अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? जा मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज ने एकेश्वर ब्लॉक के गांव में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि चौबट्टा खाल विधानसभा में पानी की किल्लत को दूर किया है। सड़कों का जाल पूरी विधानसभा में फैला हुआ है। आने वाले दिनों में भी चौबट्टा खाल को स्विट्जरलैंड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। ये तो फ्री लगा। आए हुए हैं तो बहुत ही उत्साह लोगों में है और बड़ा लोगों में ये एक उमंग है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और केंद्र सरकार में भारत माता का जो परचम लहराना है, जिससे कि भारत विश्व गुरु बन सके। तो आज उसी के साथ साथ हम जो है चौबट्टा खाल के अंदर विकास के बहुत से काम हमने किए हैं। सतपुली झील जो है 116 करोड़ के अंदर स्वीकृत हुई है। उसके बाद लगभग 50 करोड़ के लगभग सिउसी झील स्वीकृत हुई है। और कोरोना काल के अंदर मैंने स्वयं जो है यहाँ राशन बांटा और लोगों को सहायता दी और मैं खुद भी संक्रमित हो गया, फिर भी हम लोगों की सहायता करते रहे। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा से बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर जवाब मांगा है। उसी पर पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि इस वक्त उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी जो खुद ही पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो भाजपा से सवाल करती है, लेकिन उसको खुद जवाब देने चाहिए कि उनके सरकार में कितना उत्तराखंड का विकास हुआ। लेकिन कांग्रेस विकास की ना बात करके सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की बात करती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। देखिए, ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है, हमारी प्रतिपक्ष की जो पार्टी है और जो प्रतिपक्ष के अन्य दल हैं, वो मुद्दा विहीन नेगेटिव पॉलिटिक्स और जिन मुद्दों का उत्तराखंड से सरोकार नहीं होना चाहिए, ऐसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 9 फरवरी के लिए भी एक बार फिर से चेतावनी जारी किया है। 2500 मीटर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और साथ ही प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश जैसे हालात रह सकते हैं। प्रदेश में 14 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव और मतदान केंद्रों पर वोट देने वाले आम जनमानस को आगे मौसम से राहत मिलेगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 8 फरवरी है तो मौसम साफ चल रहा है। लेकिन कल अगर 9 तारीख के लिए बात करें तो कल से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक दिन के लिए उसका प्रभाव यहाँ पर दिखने को मिलेगा और उसकी वजह से 9 तारीख में कल आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम बारिश जो है और बर्फबारी भी, तो वो करीब करीब अधिकांश जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहाँ पर ही रहेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी कल में ये रहने वाली है। लेकिन 10 तारीख से ये जो सिस्टम है बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएगा, तो 10 तारीख से मौसम साफ हो जाएगा और फिर से जो धूप है वो खिलेंगी और जो तापमान भी है वो भी वापस है आप देखेंगे कि नॉर्मल के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल राउत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा,
राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर काशीपुर से है, जहां पर नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जो कि लंबे समय से लोगों की जिंदगी में नकली दवा के नाम पर जहर घोले का काम कर रही थी। बता दें कि काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अचानक गश्त के दौरान एक भवन में संचालित हो रही नकली दवा की फैक्ट्री की जानकारी मिली, तो पुलिस ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचित कर फैक्ट्री में बन रही दवाइयों की जांच की, तो पता चला कि फैक्ट्री में नकली और जानलेवा दवाइयां बनाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इसमें थाने स्तर पर सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा यहाँ पे ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ घर में फैक्ट्री लगा के बनाई जा रही हैं। उसमें के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा कल छापा मारा गया, तो वहाँ भारी मात्रा में सिप्ला और ग्लेनमार्क कंपनियों की दवाइयाँ मिली, जिसकी क्योंकि ये फेक दवाइयाँ हैं, लेकिन सेम अगर देखें मार्केट प्राइस उन्हीं दवाइयों का तो तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और जो हमारे यहाँ पे इनके द्वारा इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे थे उसको बनाने के लिए तकरीबन 50 लाख के इक्विपमेंट। तो ये एक विपिन कुमार का व्यक्ति है जो हरिद्वार का रहने वाला है। इसके द्वारा वहाँ पे मजदूरों के माध्यम से एम्प्लॉय किए गए थे। 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा ये विभिन्न रॉ मटेरियल लाके और पैकिंग का सामान लाके वहाँ से दवाइयाँ आगे भेजी जा रही थी, जो और नॉर्मल सप्लाई में उनको मिक्स किया जा रहा था। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के इच्छा भाजपा प्रत्याशी के समर्थन के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र नौसा क्षेत्र के चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने वर्चुअल सीएम सहित कार्यक्रम में आए विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। वहीं सीएम धामी ने फिर से सरकार आने के दावे के साथ सीएम धामी ने 10 तारीख को पीएम मोदी के उत्तराखंड आकर फिजिकल रैली में शिरकत करेंगे। उनकी लोकसभा सीट नैनीताल उधम सिंह नगर में आने वाली सभी सीटें भाजपा जीतने जा रही है। प्रदेश में भाजपा के लोगों का समर्थन मिल रहा है। किसी को अब घास की छत के नीचे न रहना पड़े, टीन की छत के नीचे न रहना पड़े, उसके लिए प्रधानमंत्री आपने देखा होगा पहले कितनी परेशानियों की। खिले हुए चेहरे ये बताते हैं कि हमारी सरकार भारी बहुमत से आ रही है। और मैं जहां खड़ा हुआ हूं खटीमा की वीर भूमि में, यहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जो हमने कहा है अब की बार 60 पार, और ये नारा हमारा साकार होने के लिए जा रहा है। जो लगाव उत्तराखंड के लोगों के साथ है और उत्तराखंड के लोगों का भी जो भरोसा प्रधानमंत्री जी पर है, उसी अधिकार स्वरूप उन्होंने आज उत्तराखंड के लोगों का आह्वान किया है कि उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के विकास को और गति देने के लिए, और तेज उसको करने के लिए उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार चुने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने, और इस जो विकास की प्रक्रिया चली है उसको और तेज गति प्रदान करने के लिए उन्होंने सभी का आह्वान किया। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से आज इस वर्चुअल जनसभा में भी जगह जगह पर जिस प्रकार से लोगों का हुजूम आया है, कोई संशय नहीं है कि इस बार उत्तराखंड के लोगों ने फिर से कमल खिलाने का मन बना लिया है, फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनने वाली है।
आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के अंदर विभिन्न विधानसभाओं में वर्चुअल रैली की गई। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही तरह का जोश देखा गया। साथ ही साथ पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जिलों व विधानसभाओं में विकास की बात की गई, विकास के साथ चलने की बात रखी गई। वहीं हल्द्वानी के अंदर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत द्वारा बताया गया कि पीएम मोदी द्वारा उत्तराखंड के हर विकास कार्य को तेजी से कर्मठ व कार्य कराया जा रहा है। विपक्ष द्वारा केवल बयान व झूठ के परिंदे बांटे जा रहे हैं। डबल की सरकार है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सौगात मोदी जी ने इस राज्य को दी है। अभी वर्चुअल रैली चल रही है। मुझे लगता है कि आज नैनीताल नगर लोकसभा की 14 विधानसभाओं की 56 जगह पर प्रत्येक विधानसभा में 4 जगह मोदी लगभग संबोधित करते हैं और कुछ न कुछ उनके पिटारे से राज्य के जरूर निकलेगा। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। 2003-4 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार इस राज्य में रही। पंडित नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। उन्होंने तब क्या दिया? हम तो आज कह रहे हैं ना, तुलनात्मक चार्ट बनाइए और बताइए हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस राज्य में दिया है। नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा की 14 विधानसभाओं की 56 स्थानों पर ये वर्चुअल रैली हुई है। इस पर 14 स्थानों पर तो 2 वे अपना रैली का माध्यम था और बाकी स्थानों पर 1 वे माध्यम था कि 1 वे माध्यम से होगा। और जो 14 हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ 2 वे कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। इसमें 2 टीमें यहाँ पर हमारी आई, एक केंद्रीय तरफ से आई थी और एक अपना उत्तराखंड प्रदेश की जो टीम है हमारी IT सेक्टर है और जो बाइंडर है, उन लोगों ने टीम को प्रायोजित किया। नरेंद्र मोदी जी ने आज घोषणा की है कि वो 10 तारीख को अपना श्रीनगर में आने वाले हैं उत्तराखंड पर, और प्रदेश से हमारी जो सूचना है वो 11 तारीख को अपना अल्मोड़ा अपना जो लोकसभा है उस पर वो आ रहे हैं और 12 तारीख को उधम सिंह नगर के मोदी मैदान जो है वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी जी स्वयं फिजिकल सेवा करने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। वहीं गोपाल राय ने मसूरी विधानसभा से आप उम्मीदवार प्रेम किशन से आमवोरा के समर्थन में नव परिवर्तन से बात किया और मसूरी से प्रत्याशी से आमवोरा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्याम वोरा आपकी बार आपकी आवाज, इस बार आपको अपनी आवाज को विधानसभा तक भेजना है। हम ईमानदार राजनीति करके प्रदेश के बजट को डबल करते हैं। दिल्ली में हम बिजली खरीद कर मुफ्त देते हैं और 24 घंटे देते हैं। यहाँ तो बिजली पैदा होती है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। जो काम हमने दिल्ली में किया है वो उत्तराखंड के अंदर हम करके दिखाएंगे। जब से ये बात चली है कि उत्तराखंड के लोगों को बिजली फ्री मिलेगी, दिल्ली में बिजली हम सब लोग खरीदते हैं, दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, उत्तराखंड में बिजली पैदा होती है। जहां से हम खरीदते हैं और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है लेकिन बिजली का बिल नहीं आता। उत्तराखंड बिजली पैदा करता है। आप लोगों का बिजली का बिल आता है या नहीं आता? कितने लोगों का बिजली का बिल आता है, अगर आप ऊपर करना। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews India। नमस्कार।